अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते देहरादून के राजपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा देर रात कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी और तेज रफ्तार की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर कार जो है वो पेड़ से टकराई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। यहां पर ग्राम प्रधान सुनीता के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। गुलदार घर के सामने रोड से टहलता हुआ जा रहा है। ग्रामीण इस वीडियो के सामने आने के बाद डरे हुए हैं और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की। रामनगर के आसपास बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग खौफ में हैं। वहीं बाघ के हमले में घायल हाथी डगर के अंकित के इलाज और बाघ के हमले में मारी गई अनीता देवी की परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर लोग फिर से प्रदर्शन करेंगे। बीते शनिवार को भी लोग ने बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग के साथ घायल अंकित का इलाज वन विभाग द्वारा करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। तो बाघ के बढ़ते हमलों से ग्रामीण परेशान हैं और ढेला गेट पर लोग प्रदर्शन फिर से करेंगे और बताया जा रहा है कि बाघ के डर से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाघ कभी भी जंगल से रिहायशी इलाके की तरफ आ जाते हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इसी को देखते हुए लोगों का एक बार फिर से आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वन विभाग से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वन विभाग की तरफ से कोई अहम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो बाघ चहलकदमी करते हुए रिहायशी इलाके की तरफ आ जाते हैं उसको दूर किया जा सके। और इसी नाराजगी को देखते हुए वन विभाग की टीम से जो नाराजगी है लोगों की, उसी को देखते हुए फिर से प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जाएगा। नई टिहरी जिला मुख्यालय से सटे केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार देखे जाने से दहशत का माहौल है। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के प्राकृतिक स्रोत और आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम को गुलदार घूमता हुआ देखा जा रहा है। और एक बार पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्ची को हमला करके घायल कर दिया था। वहीं वन विभाग की टीम ने टीम बनाकर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से भी अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। के टाइम पे गश्त करवा रहे हैं और लोगों को जन जागरूकता भी लोगों को कर रहे हैं कि केमसारी ब्लॉक में थोड़ा सा, एक तो उस तरफ में थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, नहीं पीछे की तरफ आंचल डेयरी के पीछे की तरफ गंदगी ज़्यादा है, वहाँ पिक्स वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, तो उस कारण भी लेपर्डों का थोड़ा वहाँ पे आवागमन बना रहता है। जनता से ये अपील है कि भाई एक तो शाम के टाइम पे अकेले अकेले न निकलें, स्पेशली छोटे बच्चों को, महिलाओं को न भेजें। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में एक गुलदार घायल अवस्था में मिला है, जिसे इलाज के लिए रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। बताया जा रहा है कि गुलदार करीब 1 साल का है, जो गन्ने के खेत में घायल पड़ा हुआ था, जिसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर रानीबाग भेजा गया है। यहाँ गुलदार का इलाज चल रहा है। से हम लेकर आए हैं यहाँ पे, मतलब साफ सफाई गश्त पे था, लगभग जो है 9:30 बजे के आसपास, तो देखा गया कि गन्ने के खेत में गुलदार बैठा हुआ है, तो उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हमने हमारे द्वारा तत्काल उच्चाधिकारी को सूचना दी गई और उपचार के लिए इसको जो हम मुख्यालय यहाँ पर रामनगर में लेकर आए। बीजेपी एक बार फिर से अपने सम्मेलन शुरू करने जा रही। गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति का सम्मेलन देहरादून में आज होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे और इसके बाद बीजेपी 12 तारीख से विकसित भारत यात्रा में सांसदों की ड्यूटी लगाई है। 16 तारीख से बीजेपी कुमाऊं में सम्मेलन की शुरुआत करेगी, जिसमें सिख समुदाय के साथ सम्मेलन होगा।
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैक टू बैक उत्तराखंड दौरे से प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है। अब पार्टी नेताओं की समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में रोजगार ही मुख्य एजेंडा रहेगा। बीजेपी नेता अब लोकसभा चुनाव को लेकर नए जोश में हैं। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से लोकसभा चुनाव की पिच मिल गई है। इन्वेस्टर समिट के बाद रोजगार का मुद्दा बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है, जिसकी शुरुआत पार्टी फर्स्ट टाइम वोटर के बीच में रोजगार के मुद्दे के साथ करेगी। युवा मोर्चा की टीम इसके लिए तैयार की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल मीटिंग में इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो रोजगार का ही है, और उत्तराखंड का युवा भी जान चुका है कि उत्तराखंड का सरकारी नौकरियां सीमित है। जानता हूं कि मेरे यहाँ का उत्तराखंड का जो नौजवान है वो दूसरे राज्यों में जाकर होटलों में, बहुत से स्थानों पर, छोटे मोटे जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यवसाय है उनमें नौकरी करता है। वो उनको अपने राज्य के अंदर वो सब प्रकार की नौकरियां मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि आज यूथ समझ चुका है कि सरकार रोजगार के लिए नए नए कदम उठा रही है और हम जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टर जो समिट है वो रोजगार को दृष्टिकोण करके ही किया है। जब यहाँ पर उद्योग आएंगे तो निश्चित तौर पर जहाँ पर उद्योग लगेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी हमेशा से ही मुद्दा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर समिट के इवेंट के बाद पार्टी ने भी इसे समझते हुए फर्स्ट टाइम वोटर के बीच जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। चमोली में पिछले कुछ दिनों में ठंड लगातार बढ़ रही है। हालात ये है कि नीति घाटी में प्राकृतिक झरने और पीने का पानी तक जम गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर झरने जम गए हैं और उन्होंने बर्फ का रूप ले लिया है। कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि मलारी से आगे ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ आईटीबीपी और सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ रही ठंड से निचले इलाकों में भी ठंड महसूस की जा रही है। साल की अपेक्षा इस बार ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो पानी जमना शुरू हो गया है, और नीति घाटी में भी, नीति घाटी या औली में आप देखेंगे तो पाला जमना शुरू हो गया, और वाहन चालकों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बार बारिश बहुत अभी तक अपेक्षाकृत बहुत कम हुई। बागेश्वर में सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाली खड़िया इंडस्ट्री का हाल बेहाल है और कुछ सालों से बाजार में डिमांड कम है। वहीं अब सफल इन्वेस्टर समिट के बाद खड़िया कारोबार में बूम आने की उम्मीद है। बागेश्वर में खड़िया के अकूत भंडार हैं। ये इंडस्ट्री हर साल सरकार को करोड़ों का राजस्व तो देती ही है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन पिछले कुछ साल से खड़िया कारोबार में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसका सीधा असर इससे जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। इसमें स्थानीय लोग, दुकानदार, ट्रक चालक, खनन मजदूर और खनन कारोबारी हैं। यहाँ जो पहले से काम कर रहे थे, फैमिली जो लेकर आते थे, वो सब लोग लौट गए। हम भी कितने दिन तक काम करेंगे पता नहीं है। नुकसान तो सभी को झेलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत घोड़ा मालिक हो गए, दूर दूर से आते थे, वो भी अब नहीं आ पा रहे हैं। जब माल ही नहीं निकाल रहे हैं तो फिर उससे घोड़ा अभी सारेगा क्या, खाएगा क्या, मजदूर खाएगा क्या? ना मजदूर आ रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, देख रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। बागेश्वर से हर साल लाखों टन खड़िया देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जाती है। खड़िया से सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद बाजार में खड़िया की मांग में भारी गिरावट आई है। मैदानी क्षेत्रों की मंडियों में इसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। इधर प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है और स्थानीय मार्केट में इसकी संभावना तलाश रहा है। चाहे ब्यूटी वेलनेस में बढ़ाया जाए, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ाया जाए, चाहे पेंट इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में, नए नए हमें आयाम से खोजने पड़ेंगे। इसके लिए R&D करना पड़ेगा। सरकार इस दिशा में काम कर सकती है कि पूरा जितने भी हमारे एसोसिएशन है, माइन एसोसिएशन, उनके साथ मिलते हुए एक R&D करे और एक प्रपोजल बनाए।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से खड़िया उद्योग से जुड़े लोगों को भी बेहतरी की आस जगी है। इससे जुड़े लोगों को इन्वेस्टर समिट ने निराशा में आशा की एक किरण दिखाई है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान से लेकर कई गांवों में मंगसीर बकवाल की धूम देखी जा रही है। जिला मुख्यालय में 3 दिनों तक बकवाल रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाई जा रही है। पहले दिन भैलू नृत्य के साथ बाल कलाकारों से देव संस्कृति की झलक दिखाई दी है। वहीं 12 दिसंबर को मुक बकवाल का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही कार्यक्रम में गढ़ चित्र, गढ़ भाषण और गढ़ अखाड़ा, देव डोली, झोलाई के साथ कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान लोग गढ़ संग्रहालय में रखी पौराणिक वस्तुओं के साथ ही उत्तरकाशी इतिहास के झरोखों से चित्र प्रदर्शनी और गढ़ भोज में गढ़वाल के लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। मंगसीर बकवाल का उपलक्ष्य हो चुकी हमारा उत्तरकाशी और टिहरी जिले की प्राचीन परंपरा था और पारंपरिक त्यौहार के रूप में मनाए जाएंगे। आज ये अवसर पर आज गढ़ भोज का उद्घाटन, गढ़ संग्रहालय का उद्घाटन और जो पुरानी प्रतियोगिता बनती थी, गढ़ जो हमारे खेल प्रतियोगिता बनती थी, पिठग्राम हुई, मुर्गा झपट हुई, ये कार्यक्रम आज कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के आसार कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहरा विवाद प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद हैं। लेकिन अब जहां भी सेना है वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गांवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियान और मंदिरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज सेना ने ऐसी हालत कर दी है कि जो पैमाइशी रास्ते थे जिससे लगातार गाय को चराने के लिए, खेती बाड़ी के लिए लोग अपना जाते थे, आज फौज ने वो सारे बंद कर दिए हैं। अगर सिविलियन के कारण अगर आर्मी को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनको जो है वन टाइम सेटलमेंट करके उनको दूसरी जगह बैठा दिया जाए। अन्यथा भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहले बसे हैं, आर्मी बाद में बैठी है, तो आर्मी उसके जब वहाँ पर जगह ले लेती तो उसके बाद वो रास्ता बंद कर देती। आर्मी कहती कि आपका रास्ता नहीं है। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। बावजूद इसके बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे। विवाद को सुलझाने के लिए कई दफा प्रशासन की टीम मौके पर जा चुकी है, लेकिन सेना के अधिकारी हर बार नदारद ही रहते हैं, जिससे प्रशासन के सामने भी अब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है। और इस रास्ते को जो है वो जमाने से प्रयोग करते आ रहे हैं और वो रास्ता ऐसा है कि आगे करीब 20 गाँव को और आगे जोड़ता है। उस रास्ते को बंद होने से लोगों में बहुत ही आक्रोश है, जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की जरूरत भी है। ऐसे में बेहतर यही है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए, ताकि ग्रामीणों को भी सेना को जमीन देने का पछतावा न हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।